बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दूध वाले टिंडों की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मजे के, बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सी टिंडे की सब्जी बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने 1 किलो टिंडे लिए हैं, जिसकी ना मैंने क्यूब्स में कटिंग कर ली है छिलके रिमूव करने के बाद। तो सबसे पहले हमने ना इनको करना है मैरिनेट। तो मैरिनेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके अंदर कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो स्पाइसेस में सबसे पहले शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, साथ ही शामिल करेंगे हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। और इसी के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर शामिल करेंगे और साथ ही शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर। तो क्वार्टर टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी का पाउडर शामिल कर देंगे और कुछ भी शामिल नहीं करना है। सिंपल क्या करना है, हमने ना इसके अंदर दूध शामिल करना है। तो 1 गिलास भरकर हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। चलें जी, 1 गिलास दूध मैंने शामिल कर दिया है। चम्मच की मदद से हल्का सा ना हम इन टिंडों को मिक्स कर लेंगे स्पाइसेस के साथ और दूध के साथ। चलें जी, टिंडों को ना मैंने अच्छी तरीके से स्पाइसेस के साथ और दूध के साथ ना मिक्स कर लिया है। तो बस ये हमने ना इनको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जो तमाम स्पाइसेस है ना और दूध है वो अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाए टिंडों के ऊपर। तो 10 मिनट के बाद हम इनको इस्तेमाल करेंगे। तब तक क्या करते हैं, इसके लिए जो मज़ेदार सा मसाला है ना वो हम तैयार कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ देखिए, अब ना यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून शामिल करेंगे इसके अंदर साबित सफ़ेद जीरा। चलें जी, जीरे को ना हमने 30 सेकंड के लिए क्रैकल करना है, ताकि इसकी जो प्यारी सी खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। तो लो फ्लेम पर हम ना इसको क्रैकल कर लेंगे 30 सेकंड के लिए। तो जीरे को ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लिया है। प्याज से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब ना हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। तो प्याज ना यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज की ली थी, जिसको ना मैंने रफली सा जो है वो स्लाइसिस में कट कर लिया है। तो प्याज को भी ना हमने फ्राई कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम प्याज को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, ताकि जो प्याज है ना हमारी वो भी नरम हो जाए। साथ ही साथ इसका जो कलर है ना वो भी हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो जाए। तो प्याज को ना हमने ट्रांसपेरेंट सा होने तक फ्राई कर लेना है। तो प्याज ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी ट्रांसपेरेंसी हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको जो ऑयल है ना वो बताना भूल गई थी। ऑयल ना यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है। 1 कप ऑयल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर ना घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के शामिल करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। और अदरक लहसुन की पेस्ट को भी ना हमने 1 मिनट तक प्याज के साथ फ्राई कर लेना है, ताकि जो अदरक लहसुन की कच्ची सी स्मेल है ना वो खत्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 1 मिनट तक ना मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट को भी फ्राई कर लिया है। अदरक लहसुन की पेस्ट भी हमारी फ्राई हो चुकी है। तो अब ना हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तो टमाटर ना मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, जिनको ना मैंने रफली सा कट कर लिया है। टमाटरों को ना हमने 2 से 3 मिनट तक पका लेना है, ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए अच्छी तरीके से। तो मीडियम फ्लेम पर टमाटरों को 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए टमाटरों को भी ना मैंने 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। टमाटर भी ना हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में ना हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे क्वार्टर टीस्पून। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर शामिल करेंगे। इसी के साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे हाफ टी स्पून नमक। अच्छा, नमक मिर्च और तमाम मसाले ना हमने पहले भी शामिल किए हैं, लेकिन वो जो मसाले हमने शामिल किए थे ना वो टिंडों के जो मैरिनेशन है ना उसके लिए हमने शामिल किए थे, और ये हम मसाला तैयार कर रहे हैं उसके लिए 1 टीस्पून शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। बस ये स्पाइसेस को भी हल्का सा मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाएंगे, और इनकी ना हमने तकरीबन 5 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से बनाई कर लेनी है। फ्लेम को हाई या फिर मीडियम नहीं रखना है, क्योंकि जो स्पाइसेस है ना वो फिर जल जाएंगे, इसलिए फ्लेम को लो रखेंगे। और लो फ्लेम पर ना हम 5 मिनट तक अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाएंगे और इनकी बुनाई कर लेंगे। तो 5 मिनट तक मैं बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 4 से 5 मिनट तक ना मैंने स्पाइसेस की अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। स्पाइसेस ना हमारे अच्छी तरीके से भून चुके हैं। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे क्वार्टर कप हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। चलें जी, पानी शामिल करने के बाद क्या करेंगे, फ्लेम को ना हमने पहले से ही लो रखा हुआ है। तो अब ना हम इसके ऊपर लगाएंगे कवर। चलें जी, कवर लगा देंगे और हल्की आंच पर ना हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ना इस मसाले को पका लेना है पानी के साथ, ताकि जो हमारी प्याज है टमाटर हैं वो अच्छी तरीके से नरम हो जाए। फिर हम इनको मैश करेंगे। तो 2 मिनट तक मैं इनको हल्की आंच पर कवर करके पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 2 मिनट तक ना मैंने कवर करके मसाले को हल्की आंच पर पका लिया है। अब हम कवर को हटा देंगे, हल्का से मिक्स कर लेते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी प्याज है और हमारे जो टमाटर हैं ना वो अच्छी तरीके से नरम हो चुके हैं। तो अब ना हम लेंगे यहाँ पर एक हैंड मैचर, और हैंड मैचर की मदद से ना हमने मसाले को अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। चलें जी, हैंड मैचर की मदद से ना हम मसाले को अच्छी तरीके से मैश कर लेते हैं। अच्छा, फ्लेम को ना हम एक दफ़ा से ऑफ कर देंगे ताकि हमारा ये जो मसाले हैं ना वो जले नहीं। अच्छी तरीके से हम इसको मैश कर लेंगे, प्याज को टमाटर को अच्छी तरीके से मैश करेंगे। तो मसाले को ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना ऑफ फ्लेम पर मैश कर लिया है। तो बस ये फ्लेम को ना हमने इस टाइम पर ऑन कर देना है फिर से। चलें जी, फ्लेम को ना मैंने फिर से ऑन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे जो टिंडे हमने मैरिनेट करके रखे हुए थे ना, वो हमने इस टाइम पर उठाकर शामिल कर देने हैं इसके अंदर। चलें जी, टिंडों को मैंने शामिल कर दिया है। स्पैचुला लेंगे और स्पैचुला की मदद से ना हम हल्का सा टिंडों को मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, हल्का से मिक्स करने के बाद फिर से ना हमने टिंडों के ऊपर जो है वो कवर लगा देना है। कवर लगा देंगे। लो फ्लेम पर ना हमने इन टिंडों को 15 मिनट तक हल्की आंच पर पका लेना है। 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 15 मिनट तक ना मैंने कवर करके टिंडों की सब्जी को ना पका लिया है। तो बस ये अब ना हम कवर को हटा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे टिंडे हैं ना काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं, और साथ ही साथ जो ग्रेवी है ना वो भी बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए बन चुकी है। देखिए माशाल्लाह से कितनी कमाल की जो हमारी ग्रेवी भी है वो भी बन चुकी है। तो बस ये हल्का सा ना हमने इन टिंडों को मिक्स कर लेना है। चलें जी, हल्का सा मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, लास्ट पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो चलें जी, लास्ट पर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे, और इसी के साथ ही हम ना इसके अंदर हरी वाली मिर्ची भी शामिल करेंगे, 1 से 2 अदद बारीक कटी हुई। और फ्लेम को ना हमने ऑफ कर देना है। चलें जी, फ्लेम को ना मैंने ऑफ कर दिया है, और ऑफ फ्लेम पर ना हमने टिंडों की सब्जी को छोड़ देना है तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 2 मिनट के बाद अब हम कवर को हटा देंगे। तो माशाल्लाह से ये देखिए बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो टिंडों की सब्जी है ना हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो हमारे दूध वाले टिंडे हैं ना बनकर तैयार हो चुके हैं। तो बस ये फ्लेम को हमने पहले ही ऑलरेडी ऑफ कर दिया है। जल्दी से ना इस सब्जी को करते हैं डिश आउट। आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो हमारी टिंडों की सब्जी है ना बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करें खाने में बेहद मज़े की, बनाने में बेहद आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी टिंडे की सब्जी की। टिंडे की सब्जी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।